एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने पाइल्स तो रखे हैं, पर पाइल्स मैंने ही चूज कर रखे हैं। पाइल 1 उनके लिए है जो कम्युनिकेशन में है, जो रिलेशनशिप में है, वो लोग इसको देखें। पाइल 2 उनके लिए जो कम्युनिकेशन में है तो सही, पर ऑन एंड ऑफ, जो भी कांटेक्ट है वो बहुत ऑन एंड ऑफ है, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो पा रही है ऐसे। और पाइल 3 उनके लिए जो कम्प्लीटली नो कांटेक्ट जोन में है, बिल्कुल जिनकी बात ही नहीं हो रही है, जिनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, उनके लिए पाइल 3 है। सारे पाइल्स का टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप अपनी पाइल को चूज करके उस टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके अपनी प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, किसी के साथ करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। जिसके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ उसे अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए, अदरवाइज़ बाकी की चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स इस रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, वो लोग जो लोग रिलेशनशिप में है, कम्युनिकेशन में है, ये कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्पेशल फ्रेंड्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के हिसाब से आप इसे रेजोनेट कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एनर्जीज। पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए क्या होने वाली है। फिर चेक करेंगे आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है आपके पार्टनर के लिए। म्यूचुअल एनर्जीज देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ओके, सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 1, जो लोग कम्युनिकेशन में है, रिलेशनशिप में है। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Sons, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for pile number 1. पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या करंट एनर्जीज हो सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड इज पेशेंस। पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड आया है, द वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, यन एंड यांग। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज ऐसी रहेगी कि आप दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन शुरू है, जो भी सिचुएशन शुरू है, आपके पर्सन काफ़ी पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहोगे कि ये थोड़ा क्विक एक्शंस ले, जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ करे, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें चाहते तो हैं, कंप्लीटनेस चाहते तो हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, बहुत मेजरली बैलेंस चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन काफ़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हड़बड़ी मचा के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं इनकी। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मुझे यस ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हैं जहाँ पे ये बहुत हद तक इस रिलेशनशिप का क्या होना है, ये चीज़
यूनिवर्स पे छोड़ दे, भगवान पे छोड़ दे, एंजल्स पे छोड़ दे कि जो भी होना है वो देखा जाएगा, क्योंकि शायद इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अभी बहुत कुछ कर लेने के बाद में भी अगर उनको कुछ बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिखी है, तो अभी ये काफ़ी हद तक सरेंडर करने वाले, बिलीव रखने वाले, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये जो मैंने पायल चूज़ किया है, जो लोग कम्युनिकेशन में है, जो लोग रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में होते हुए अगर कमिटमेंट नहीं है, सामने वाले पर्सन अपने घर वालों को मना रहे हैं या इक्वेशन में शादी कमिटमेंट ये लाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से अगर आप डील कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, काफ़ी अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की है, पर शायद अभी वो नहीं मान रहे हैं। तो ये अब ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू करने वाले हैं जहाँ पे ये बहुत हद तक यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हैं। चाहते तो ये भी है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप कंप्लीट हो, बैलेंस आए, आपका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो। बट द थिंग इज़ कि अभी जितने एफर्ट्स उन्होंने डालने थे डाल दिए, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जीज ऐसी रहेगी कि अभी ये पेशेंटली वेट करेंगे कि यूनिवर्स उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इनपुट तो दे दिया है। ये जो लोग मैरिड हैं और उन लोगों के रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक बहुत सब्र के साथ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाएंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जीज रहेगी। एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, उन्हें अंदर ही अंदर ये तो चाहिए है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो, आप दोनों का रिलेशनशिप में बैलेंस रहे, इक्वेशन अच्छी बनी रहे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी बनी रहे, आप दोनों में शादी या कमिटमेंट आए, या आपकी शादी हो रखी है तो वो शादी बहुत अच्छे से आगे बढ़े। बट द थिंग इज़ कि ये ना देखना नहीं चाहते क्लैरिटी। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इनकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इन्हें जो चाहिए है वो तो उन्हें चाहिए है, बट द थिंग इज़ कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो कुछ क्लैरिटी देखना नहीं चाहते, क्लैरिटी के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही हैं आपके लिए। यस, ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक बहुत ज़्यादा हद तक कंप्लीटनेस चाहते हैं कि रिलेशनशिप आखिरी तक जाए। बट द थिंग इज़ कि अभी का जो 72 आवर्स का जो पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ये काफ़ी हद तक पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। उनकी ओवरऑल एनर्जीज ऐसी हैं कि पीसफुली और पेशेंस के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स रखना चाहते हैं और चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए अपने पर्सन के लिए। प्लीज गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स की एनर्जीज क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। Okay, I'll take this. Again, patience. Wow, इतना शफलिंग करने के बाद भी ब्रोकन हार्ट, शफलिंग होने के बाद भी पेशेंस का कार्ड आया हुआ है गाइस आप लोगों के लिए। डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द टेम्पल पाथ। मुझे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज तो आपकी भी पेशेंस से ही दिखाई दे रही है, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप भी पेशेंस रखे हुए हैं, इस रिलेशनशिप को आगे मूव करते हुए देखना चाह रहे हो। बहुत कुछ एफर्ट्स आपने डाल रखे हैं, प्रीवियसली आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट अभी कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जीज आपकी भी पेशेंस ही है, और अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको पेशेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। हम लोग और क्लैरिटी के साथ कार्ड्स देखेंगे, बट मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के साथ के कनेक्शन को लेके काफ़ी ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन से गो थ्रू करने वाले हैं। आपको काफ़ी बुरा लगने वाला है, काफ़ी आपका हर्ट होने वाला है, काफ़ी आपका दिल टूटने वाला है, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि कईयों लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा
एंजाइटी से गो थ्रू करे, डिप्रेशन से गो थ्रू करे, रोना आए आपको, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपको इतनी हर्टफुल बातें लग सकती हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आप अपने पर्सन के लिए ऐसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। ये जो नेगेटिविटी और एंजाइटी है ये आपको इस एक्सटेंट तक लेके जाएगा, इस पॉइंट तक लेके जाएगा कि उस पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों पे चीज़ें छोड़ देना चाहिए। जैसे आपके पर्सन बिल्कुल पहले ही पॉइंट पे ये चीज़ कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को सरेंडर कर रहे हैं, आप भी करेंगे सरेंडर, पर तब जब आप एक ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन से गो थ्रू करेंगे, जब आपका बहुत बुरे तरीके से दिल टूटेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, तब उस सिचुएशन पे आप सोचोगे कि हाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे छोड़ देना ही बेहतर है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत करेज गैदर करोगे आप अपने आप में, बहुत ज़्यादा करेज गैदर करोगे और फिर से इस रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहने वाले व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत हद तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहा है, आपके पर्सन भी बहुत हद तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बार आप ही को पुश करना पड़ा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड द टेम्पल पाथ, तो मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि देखिए हो सकता है कि आप एक ऐसे पीरियड से गो थ्रू कर रहे हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव हो लग सकता है। 72 आवर्स का जो पीरियड है वो मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आप अपना करेज और स्ट्रेंथ बिल्कुल गैदर करोगे, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करो कि थोड़ा पीस आप लेकर आओगे। बट यस, आपका एक जो पीरियड चल रहा है वो थोड़ा सा टफ चालू है, जहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजेस बेयर करने पड़ सकते हैं, नेगेटिविटीज़ बेयर करनी पड़ सकती है, आपको काफ़ी नेगेटिव फील हो सकता है, आपको काफ़ी बुरा लग सकता है सिचुएशंस को लेके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट द ओवरऑल एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही है, पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस अगर रखोगे तो शायद ये कार्ड 2 ही बार आ गया है आपके लिए, तो ज़रूर कोई बात होगी इसलिए 2 बार आ चुका है। हम आगे भी चेक करते हैं कि क्यों बार बार पेशेंस का कार्ड आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कोई चेंज 72 आवर्स में आपको आए, इसलिए कार्ड्स बता रहे हैं कि डोंट गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप, पेशेंस रखिए, देखिए क्या होता है। आइए देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहेगी। म्यूचुअल एनर्जीज के लिए मैं कार्ड्स टैरो का यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे साइंस भी बताऊँगी। यूनिवर्स टाइमिंग का पार्ट नंबर 1, जो लोग कम्युनिकेशन में है, रिलेशनशिप में है, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इन दोनों की क्या म्यूचुअल एनर्जीज हो सकती है एक दूसरे के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, क्या म्यूचुअल एनर्जीज हो सकती है। जस्टिस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहेगी। देखिए बहुत ज़्यादा प्यार तो है, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, काफ़ी इमोशनल चीज़ों से गो थ्रू आप करने वाले हैं, पर आप लोग अपनी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, वो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करोगे। कहीं ना कहीं एक उदासी आप लोगों के साथ चलेगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील करोगे, सैड फील करोगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी स्टॉक करोगे, आप भी उन्हें स्टॉक करोगे और वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। तो आप भी ये चेक करोगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। आप शायद किसी फ्रेंड्स को कांटेक्ट करो, या हो सकता है किसी तरह से, किसी भी मीडियम से आप उनके बारे में पता करने की कोशिश कर सकते हो। सेम ये चीज़ आपके पर्सन आपके साथ करेंगे। दोनों एक्चुअली चाहते तो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना ही चाहते हैं, कमिटमेंट लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं,
इक्वेशन को बहुत लीगल टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग कमिटमेंट में नहीं है, कम्युनिकेशन में है, रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में नहीं है, तो हाँ, ये दोनों आप चाहते हैं कि कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में आए, म्यूचुअल फीलिंग्स आए। म्यूचुअल फीलिंग्स में भी हमें जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, जो कि क्लियरली मुझे बता रहा है कि आप भी वही चाहते हो, आपके पर्सन भी आप वही चाहते हैं, पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। इस तरीके के 72 आवर्स आपके जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के लिए, मतलब कमिटमेंट के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस से गो थ्रू करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के साथ में क्या हो सकता है। सेक्रेट हीलिंग टैरो से हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, पाइल नंबर 1 के साथ में, जो लोग कम्युनिकेशन में है, रिलेशनशिप में है। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या हो सकता है इनके साथ? ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड, जो कि मुझे ये बता रहा है कि कंप्लीटनेस तो आने ही वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैजिशियन का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की बहुत सारी ऐसी पावर भी है आप लोगों में, जो कि आपको मैनिफेस्ट करने में मदद मिल सकती है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कोई मैजिक हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसे मिराकुलसली सेटल हो सकती है, जिससे आपको बहुत राहत मिल सकती है, बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल सकती है, बहुत सारे न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमेशा न्यू बिगनिंग को भी बताता है। बहुत हद तक मुझे ये भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे भी रेस्टोरेशन का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हो, और नहीं कर रहे हैं तो 72 आवर्स में आप प्लीज़ अपने आप के लिए सेल्फ हीलिंग कीजिए, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कीजिए, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के विश फुलफिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। जो चीज़ चाहते हो ना आपको इस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी द वर्ल्ड आया है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड आया है, तो मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली लग रही है कि जो चीज़ आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ बिल्कुल हो सकती है। बस अपने आप को आप सरेंडर करो, आपको जो चाहिए क्लियरली यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए है, और सरेंडर कर दो, भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा ही, ऐसा भरोसा रखो और छोड़ दो। क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ये तो दिख रहा है कि एक ऐसा पीरियड चल रहा है आपका जहाँ बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, आपके डिज़ायर्स पूरे हो सकते हैं, मैजिकली चीज़ें सेटल हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप में। जितनी भी ऊंच नीच आ रही है, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, नहीं, या फिर आप दोनों भी एक टेंशन वाले माहौल से गो थ्रू कर रहे हैं, बट स्टिल सेटल हो जाएगा सब कुछ। बस आप पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस का कार्ड भी हमें 2 बार आया था। अब हम देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस का कार्ड निकलेगा उसके ऊपर आपको काम करना है, ताकि ये चीज़ें 72 आवर्स में होनी ही चाहिए आपके साथ में। Forgiveness and commitment. Wow, very nice card. Bottom of the deck is commitment. एक बात पक्की है, आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हो। जस्टिस भी आया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी आया है, द वर्ल्ड 2 बार आया है, स्ट्रेंथ आया है। ये जो है मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों कमिटमेंट सीख कर रहे हो, तो बिल्कुल आप दोनों भी कमिटमेंट चाहते हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आप दोनों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चालू है या फिर ठीक नहीं चालू है, तो आप चाहते हो कि चीज़ें एकदम सेटल हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए, तो वो चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। बस आपको क्या करना है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट करना है इस रिलेशनशिप में, और बहुत होल हार्टेडली बिलीव रखना है प्रोसेस में। एक जो आ रहा है कम्प्लीटली, जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए,
आप अपने पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए, खुद को भी फॉरगिव करें। और बट ऑब्वियस ये जो पीरियड चल रहा है वो पीरियड में भी आप ऐसे नोइंगली अननोइंगली किसी पर्सन को अगर आपने दुख पहुंचाया है तो उन्हें भी आप फॉरगिवनेस प्रेयर दीजिए, उनसे फॉरगिवनेस मांगिए और उन्हें फॉरगिव कीजिए, जिस वजह से आपके जो अननेसेसरी अनवांटेड टाइज जो जुड़े हुए हैं ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो टाइज रिलीज हो गए और आप आगे बढ़ोगे। सो इस बात को समझिए, खुद भी फॉरगिवनेस कीजिए और फॉरगिवनेस उनको भी सीख करिए। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी चीज़ें एकदम बन सकती हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एकदम कमिटमेंट वाली चीज़ पे आप पहुंच सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो। तो प्लीज़ ये जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इसके ऊपर काम कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। नेक्स्ट 72 आवर्स पे आपके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है, या जो भी आप जिस भी चीज़ से गो थ्रू करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, कितनी चीज़ें आपके साथ मिली हैं और कितनी नहीं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो एक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ में, एक ऐसे कांटेक्ट में है जो कुछ दिन बात होती है, कुछ दिन नहीं होती है। आप लोग काफ़ी टाइम सेपरेशन में रहते हो, काफ़ी टाइम आप बात भी कर लेते हो। इस तरीके का जिन लोगों का इक्वेशन चल रहा है अपने पर्सन के साथ में, उन लोगों के लिए पाइल नंबर 2 है। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे आपके लिए थ्रू एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide. Please help me to find out the correct answers for file number 2. प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 2 के जो पर्सन हैं वो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए फाइल नंबर 2 के रिवर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। पर्सन क्या एनर्जीज फील करने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। द थिंकिंग मैन, बॉटम ऑफ द डेक। डोर टू स्पिरिट, एक्शन, कम्युनिटी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं आपकी तरफ। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं और उन्हें इसी स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हुई है। इनको इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आई है, इनको ये चीज़ समझ में आई है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। एंड यस, ये कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे ज़रूर, ये भी बात मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत मिस करने वाले हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए टाइम को मिस करने वाले हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स से गो थ्रू करने वाले हैं। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ में रिकन्सिलेशन या फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से जहाँ पे आप भी खुश रहो वो भी खुश रहे। तो मुझे एनर्जीज इनकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सही एनर्जीज इनकी हैं, जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि यस, इनको स्पिरिचुअली यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने कहीं ना कहीं ये एहसास कराया कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू करने वाले हैं जहाँ इन्हें आपके इम्पोर्टेंस का एहसास होने वाला है, रियलाइजेशन होने वाला है और आपको ये काफ़ी मिस करने वाले हैं। एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, फिर से बात करने के बारे में सोचेंगे, फिर से वो सारे मोमेंट्स को याद करेंगे जो आपके साथ बिताया है। और यस, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं बिकॉज द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग के बारे में आपके साथ नई शुरुआत को लेके सोचने वाले हैं, बहुत गहराई से सोचने वाले हैं कि कैसे इस न्यू बिगनिंग को आगे लेके जाया जाए और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लाने के बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपके लिए क्लैरिटी ही लेकर आए। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके पर्सन के लिए। फाइल नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी उनके पर्सन के लिए।
फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओके, ये है बॉटम ऑफ द डेक। एंजल ऑफ लव, पेशेंस, द सन एंड डोर टू वैल्यू। आपकी जो एनर्जीज रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप भी उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं, आप भी बहुत ज़्यादा उन्हें याद करेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत पेशेंस भी आप रखने वाले हैं और आपको पूरी पूरी उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत होने ही वाली है। और द सन का कार्ड आया हुआ है, तो यस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत होपफुल वाली फीलिंग से गो थ्रू करने वाले हैं। आप भी बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं। इमोशनल है वो इमोशनल में, इमोशंस में आके रोना धोना नहीं, इनफैक्ट इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज, इस वाइब्रेशन में चले जाना जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि अपने कनेक्शन को बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे फील कर रहे हो, ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप भी इस कनेक्शन को बहुत गहराई से महसूस करोगे। आपको शायद कोई गाइडेंस मिल सकता है, कोई साइन मिल सकता है, आप साइन की तरफ भी अवेयर रहिए। न्यू बिगनिंग की आपको बहुत बहुत ज़्यादा होप है और बिल्कुल न्यू बिगनिंग के लिए आप पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो न्यू बिगनिंग रहेगी, आपको इस बार ये न्यू बिगनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ चाहिए है। इसको लेके आप और ज़्यादा सोचोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेके आपकी प्रॉब्लम चालू है। शायद आप फाइनेंशियल चीज़ों में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन इतने एबल हो जाए या फिर वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके स्टेबल हो जाए। तो मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने पर्सनल लाइफ में तो आप काफ़ी ज़्यादा हद तक रहोगे ही, 70-75%, पर 25% कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपने आप को बिजी भी रखोगे कामों में, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी ही, आप दोनों एक साथ आओगे ही, इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होगी ही, इस चीज़ की आपको पूरी पूरी उम्मीद है और आपको पूरा विश्वास है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी जो एनर्जीज रहेंगी वो बहुत बैलेंस रहेगी, बहुत पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, जहाँ पे आप बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट भी महसूस कर सकते हो। ये जो एनर्जीज है ना, वो आपकी उन्हें भी पहुँच रही हैं, उन्हें आपको पहुँच रही हैं। तो देखिए कैसे अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। जो वो फील करेंगे वही सेम आप भी फील करने वाले हो कहीं ना कहीं। दोनों में वो एक बैलेंस रहेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, तो बहुत आराम से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहेगी। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या म्यूचुअल एनर्जीज रहेंगी, उनके पार्टनर के लिए दोनों की एनर्जीज क्या रहेगी। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चालू है गाइज आप लोगों का, जो कि मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे नेगेटिविटीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म होगी और नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। द सन, 2 बार आ गया सन। द फूल, 100% आप लोग न्यू बिगनिंग में आने वाले हो। आप दोनों की बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है इस रिलेशनशिप पे। पेज ऑफ कप्स, ऑफर आने वाला है आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। बहुत हैप्पीली आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत चेयरफुली आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत होपफुल हो आप इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत एक्साइटेड भी। और इस बार आप भी और आपके पर्सन भी, दोनों भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, खुल के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। और मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, जहां आप इमोशनली इतना आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही आप पॉजिटिव भी फील करोगे। ये चीज़ भी दिख रही है मुझे कि आप अपने पर्सन के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हो। आप अपने पर्सन को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले फीलिंग से गो थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल आप दोनों भी प्रिपेयर्ड होने वाले हो एक नई शुरुआत के लिए, जो कि बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आइए देखते हैं क्या मेजर हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेट्स सी क्या मेजर हो सकता है। The Hangman. Okay, let's see. काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेस भी करें। द फूल अगेन एंड द एम्प्रेस। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऑफकोर्स में ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि काफ़ी टाइम से आप इस रिलेशनशिप में स्टैगनेंट फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अटके हुए महसूस कर रहे थे, पर अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो, कुछ इस तरीके से कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीटनेस की तरफ जाएंगे। लिटरली आप इस रिलेशनशिप में इतना आगे बढ़ोगे कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, प्रॉमिसेस मिल सकते हैं शादी को लेके। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि हाँ, सामने से ही आपके पर्सन आपसे बात करने आए, कम्युनिकेशन हो, रिलेशनशिप की एक शुरुआत हो बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवली। आइए देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। ओके, ओनरशिप। You acknowledge your misdeeds and accomplishment alike and learn to love them all as lessons and integrity। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत एफर्ट्स डाले हैं और इस रिलेशनशिप में आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं वो एक्सपीरियंसेस को आप एक लेसन के तौर पे लीजिए। आप बिल्कुल भी सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन में मत जाइए और बिल्कुल भी कोसिए मत कि आपने इतना किया और आपको क्यों इतना स्ट्रगल मिला है, क्योंकि स्ट्रगल तो मिला है आपको, बट आप इसको कोसिए मत। आप ऐसे समझिए कि आपकी एक जर्नी थी, आपको एक लेसन मिलना ज़रूरी था। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। चीज़ों को स्पॉटिंगली लीजिए, स्पॉन्टेनियसली लीजिए, ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहें और स्वीटली आपके सामने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टेड हो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। चीज़ें आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3, जो लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट जोन में है, बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं है, उनके लाइफ में 72 आवर्स में क्या होने वाला है हम ये चेक करते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एनर्जीज चेक करें कि आपके पर्सन के आपके लिए, आपकी क्या रहेगी आपके पर्सन के लिए, म्यूचुअल एनर्जीज क्या होने वाला है एंड गाइडेंस। सबसे पहले आपके पर्सन की देखते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all my spiritual teacher, Holy Master, Holy Sons, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। जो लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में है उनके पर्सन पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए क्या फील करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। Overall energies are like a hostilities. Okay, bottom of the deck is hostilities. तो मुझे लग रहा है काफ़ी परेशानी वाले थॉट प्रोसेस इनकी चलने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एंगर वाला इनका मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में ओवरऑल एनर्जीज। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल टाइड अप, हैप्पी फैमिली एंड पेशेंस। ओके, तो इनकी जो एनर्जीज है मैं आपको ये बता दूँ कि आपको लेके एनर्जीज कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी चीज़ को लेके शायद आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपको ये सेपरेशन पीरियड फेस करना पड़ रहा है, और आपके पर्सन अभी भी पेशेंटली
उस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, उस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी भी ये ओवरकम नहीं हुए हैं कहीं भी। इनके जो वुंड्स हैं वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत बुरा हर्ट हुआ है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में इन्हें बहुत मिक्स्ड एनर्जीज से ये गो थ्रू करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी बात पे ये बिगड़ सकते हैं, ऐसे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। गुस्सा इनको आ सकता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही इनका थॉट प्रोसेस होने वाला है मेजरली नेगेटिव, बिकॉज ऑल टाइड अप का कार्ड भी हमें आया हुआ है, जो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस से घिरे हुए रहेंगे, बहुत सारे नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्वेशन सोचने वाले हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी, आप दोनों के रिलेशनशिप की नेगेटिविटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ें ये एक साथ ही सोचने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ऐसे सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको मिस तो करेंगे, क्योंकि प्यार तो किया है ऑफकोर्स इन्होंने आपके साथ में, बट द थिंग इज कि ऐसे सिचुएशंस में फंसे रहेंगे कि ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। बहुत पेशेंटली इनको एक समय चाहिए है पूरी तरीके से हील होने के लिए, इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीट बैलेंस लाने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि अभी का जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा इस बारे में भी सोच रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन आए, या फिर बातचीत हो, या फिर बैलेंस आए, जो काफ़ी हद तक बहुत टाइम से अनबैलेंस चल रहा है। इस वजह से इन्हें काफ़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है, काफ़ी इरिटेशन हो रहा है, एंगर इश्यूज इनको हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने कामों में फोकस नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी मुझे ऐसा ही लगता है कि इनके एनर्जीज कुछ इस तरीके से ही रहे कि ये ऑफकोर्स चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में इनको एक फीलिंग ऐसी भी आएगी कि हाँ, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। इस रिलेशनशिप में इन्हें भी फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेंगे और सोचेंगे कि नहीं, पहले थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए, और पूरी तरीके से हील होने के बाद में आपके पास आना चाहिए। ऐसा इनका नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए एनर्जीज रहेंगे। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी 72 आवर्स में अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। के एनर्जीज कैसे रहेंगे उनके पर्सन के लिए। ओवरऑल एनर्जीज द गार्डन एंड द गेट। ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत आउटसाइडर जैसा फील होने वाला है। आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत ऐसा लगने वाला है कि आपका कोई हक ही नहीं रहा कि आप आगे से उन्हें फ़ोन करें, आगे से उन्हें मैसेज करें, या आगे से उन्हें कुछ बताएं अपनी फीलिंग्स के बारे में। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप कितने ही अलग हो चुके हैं। ऐसी फीलिंग्स आपकी ओवरऑल रहने वाली है, आउटसाइडर जैसी। लेट्स सी। एनवी, ओके, डिसीट, कॉर्नुकोपिया एंड हॉस्टिलिटीज। देखिए पिछले वाले पाइल में आया ही था, अभी भी यहाँ पे आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहेगी आपके पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनवी, मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक जलन की भावना आपके मन में आने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कहीं ना कहीं आपको ये जो सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ आपको बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। आप इतने टाइम से बहुत कुछ कर चुके हों, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, बहुत एफर्ट्स डाल चुके हों, पर एफर्ट्स का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस तरीके के आपकी थॉट प्रोसेस रहने वाली है, जो कि कम्प्लीटली गलत है इस तरीके से सोचना, क्योंकि कोई भी एफर्ट ऐसे खाली नहीं जाता है। तो इस तरीके की जो आपकी भावनाएं रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो कि काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स है,
जो कि आपको इससे ओवरकम करना चाहिए। कि ऐसी फीलिंग रखना कहीं से भी सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा भी एहसास हो, कहीं ना कहीं आप ऐसा भी फील करने वाले होगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपने अपने पर्सन के लिए कितना ही कुछ किया है। आप मतलब जो होता है ना एक एहसान काउंट करना, तो शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आपके पर्सन से ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो आप वो सारे काउंट करने बैठ जाए कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो किया था। और ये करना बहुत बहुत गलत है। जब हम किसी से इमोशनली जुड़ते हैं और उस पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो बट ऑब्वियस ऐसा होता है कि हम देते जाते हैं, ठीक है। बट मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगता कि यहाँ पे आपको काउंट करना चाहिए। आपको बिल्कुल काउंट नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए अपना और करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। डिसीट वाला कार्ड भी मुझे आया हुआ है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो पर्सन है वो दिखा कुछ और रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर वो आपके लिए फील कुछ और कर रहे हैं। या सेम आप भी कर सकते हो अपने पर्सन के साथ में कि आपके मन में फीलिंग्स उनके लिए बहुत है, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं उन्हें दिखाओगे कुछ और ही। वो आपको शायद ऐसा दिखाए नेगेटिव चीज़ें कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो किसी और को डेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और सेम आप भी करने की कोशिश करो। मतलब एक कंपटीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो वो भी आपके साथ करना चाहते हैं और आप भी उनके साथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक डिसीट वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जो मन में कुछ और रहेगी और दिखेगी कुछ और। तो ये सिचुएशन आपकी तरफ से उनकी तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रही है, उनकी तरफ से भी। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक चीज़ मुझे और ये भी दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिराकल भी एक्सपेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगे कि इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है जो साथ में बैठ के बात करके सुलह नहीं हो सकती। इससे अच्छा कुछ ऐसा चमत्कार ही हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पे कॉर्नर को भी काटा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मैजिकल मोमेंट्स आ जाए, मिराकल हो जाए, जिससे चीज़ें एकदम ठीक हो जाए। आपको भी काफ़ी चिड़चिड़ाहट होने वाली है। आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगने वाला है कि आपने कितना कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, पर आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप ऐसे ब्लेमिंग जोन में जाने वाले हैं। आप अपने पर्सन को भी ब्लेम करोगे, यूनिवर्सल पावर्स को भी ब्लेम करोगे, कहीं ना कहीं गॉड को भी ब्लेम करोगे कि आपने मुझे क्या दिया। तो इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जीज है, आपको ये ऐसा फील नहीं करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि 72 आवर्स में आप ऐसा ही फील करने वाले हैं कि आप ये काउंट करने बैठे कि आपने अपने पर्सन के लिए क्या किया है, आपने अपने इस रिलेशनशिप, इस बॉन्डिंग के लिए क्या किया है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा मन ही मन बहुत इम्पेशेंट होगे, बहुत ज़्यादा अशांत होने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपके मन में डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, एक लड़ाई चलती रहेगी अपने आप के साथ में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सेल्फ ब्लेमिंग भी हो सकता है और सामने वाले पर्सन पे भी ब्लेम्स जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आइए देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहेंगी अगले 72 आवर्स में। नंबर 3, जो लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में है, इन दोनों की व्यूअर्स और उनके पर्सन की क्या म्यूचुअल एनर्जीज रह सकती है एक दूसरे के लिए। क्या एनर्जीज रहेगी आप लोगों की एक दूसरे के लिए। ओवरऑल एनर्जीज इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मुझे कम्प्लीटली दिख रहा है आप दोनों भी एक दूसरे के साथ ब्रेक पे हैं। आप दोनों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थॉट प्रोसेस में पहुंच गए हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में पहुंच गए हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, द फूल, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों की जो फीलिंग्स रहेंगी ना, म्यूचुअल फीलिंग्स, वो कुछ इस तरीके से है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्यार तो था,
बहुत ज़्यादा प्यार था, पर कुछ बातें ऐसी हो गई जो आप लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप दोनों सेपरेटेड हैं, आप दोनों बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप दोनों का कोई मीडियम भी नहीं निकल के आ रहा है जिसके थ्रू आप एक दूसरे से बात करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी, आपको बहुत सस्पिशियस फील होने वाला है कि आपके पर्सन एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, क्या वो आने वाले हैं, आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सेम वो भी आपके बारे में सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कोई ख़ास अपडेट्स आपके बारे में नहीं पता चल रही हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप अभी भी वेट कर रहे हो या आप मूव ऑन कर चुके हो, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं समझ आएगा। कुछ ऐसा हिडन रहेगा चीज़ें जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको बिल्कुल अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि कितना रिस्की है ऐसे अंधे की तरह एक आगे बढ़ते जाना, और हमें पता भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेथ कैरी करते हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि ये आगे बढ़ेगा, पर आपको कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अंधे की तरह आगे बढ़ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं गड्ढे में ही ना गिर जाऊँ। ऐसी सिचुएशन आपको फील हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपको ऐसा लग सकता है। ये सब इमोशनल फील तो करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मिस तो करेंगे अपने पर्सन को। हो सकता है ऐसा भी हो कि आप एक्सपेक्ट करो, आपके पर्सन एक्सपेक्ट करे कि वो ही आगे से मैसेज कर दे या आप ही आगे से मैसेज कर दो। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में होने क्या वाला है। प्लीज सीरियस गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3 कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इनके साथ क्या होने वाला है। द हर्मिट। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो मुझे दिख रहा है सबसे मेजर कि आप दोनों भी एक बहुत डीप थॉट प्रोसेस में जाने वाले हो, सेल्फ क्वेश्चनिंग करने वाले हो, सेल्फ डाउट करने वाले हो, अपने क्वेश्चंस के जवाब खुद ही ढूंढने वाले हो। ऐसी सिचुएशन में आप जाने वाले हो जहाँ पे आप अपने सवालों के जवाब चाहोगे और खुद से ही चाहोगे कि क्या है, किधर जा रहा है ये कनेक्शन, जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इस तरीके की सिचुएशन से बहुत लोनलीनेस फील करने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल अगेन एंड द टॉवर। देखिए मुझे ऐसा लग तो रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एक नई शुरुआत के लिए, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टॉवर आया है हमें, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि अगले 72 आवर्स में कुछ ऐसे चीज़ें होगी, कुछ ऐसे चीज़ें अलाइन होगी कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ रही है इस रिलेशनशिप में, जितने भी इश्यूज़ रहे हैं, शायद उस इश्यूज़ को लेके कहीं पे ये साइकिल ख़त्म होते हुए आपको नज़र आए, कहीं पे आपको थोड़ा सा एक उम्मीद नज़र आए कि नहीं अभी भी इस कनेक्शन में कुछ तो बाकी है। वो फीलिंग आपको आ सकती है, वो चीज़ आपको आ सकती है, कोई इशारा आपको मिल सकता है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं अभी भी कुछ तो बाकी है, ठीक है, इस कनेक्शन में। और काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन इस वे में होगा कि जो भी चीज़ है, अगर आप कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो कुछ तो मैसेज आपको आपके पर्सन के बारे में मिलने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अगले ही 72 आवर्स में ये चीज़ होगी। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस कार्ड आएगा उसके ऊपर आपको काम करना है ताकि ये बिल्कुल हो ही जाए। कोऑपरेशन, ओके, एंड पास्ट, ओके, मुझे लग तो रहा है पास्ट में काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं। कोऑपरेशन का जो मतलब है यहाँ पे, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो ये कंप्लेंट कर रहे हो ना यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को, हीलिंग पावर्स को, यूनिवर्सल पावर्स को, तो कहीं ना कहीं आपको वो ही आंसर कर रहे हैं कि आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में ज़रा समय लगता है, कोई भी चीज़ होने में
ज़रा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल मैनिफेस्ट हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। पर इसको होने के लिए आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपका ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस चीज़ की वैल्यू कीजिए, इस चीज़ को समझिए और यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे पास्ट की आई है, कहीं ना कहीं आप पास्ट इवेंट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उन पास्ट इवेंट से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर कोई इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में तो फॉरगिवनेस कीजिए, आप फॉरगिव करिए अपने पर्सन को, उनसे फॉरगिवनेस कीजिए। एंड सेकेंडली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पास्ट में अगर अटके हुए हों तो प्लीज़ अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करो, उससे ओवरकम होने की कोशिश करो। पास्ट के इश्यूज़ को पास्ट में ही रहने दो ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर पे आप फोकस कर सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो इश्यूज़ हैं वो पास्ट रिलेटेड चीज़ों को लेकर ही है। तो अगर वो पास्ट को अगर आप जाने देते हो, रिलीज़ करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने में मदद मिलेगी। तो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये गाइडेंस आप प्लीज़ कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक सिग्नल दिया है कि आपके लिए काम तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बस आप भरोसा रखिए, अपनी तरह से कोऑपरेट करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो ये थी पैनल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके साथ कितनी चीज़ें होती हैं 72 आवर्स में और कितनी नहीं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि इस चैनल में मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर आ सकूं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।